पोएट्री का छठा चैप्टर है ला बेली डेम सेंस मर्सी, जिसका अर्थ होता है दयाहीन सुंदर स्त्री। इसके कवि हैं जॉन कीट्स। इसका सेंट्रल आइडिया इस प्रकार है। दिस पोएम, यह कविता, हैज बीन कंपोज्ड, रची गई है, बाय जॉन कीट्स, अ ग्रेट रोमांटिक पोएट, एक महान रोमांटिक कवि जॉन कीट के द्वारा। यह कविता एक महान रोमांटिक कवि जॉन कीट के द्वारा रची गई है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय विचार, इज बीइंग गिवन बिलो, नीचे दिया जा रहा है। कविता का केंद्रीय विचार नीचे दिया जा रहा है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, डिस्क्राइब्स वर्णन करता है, हाउ अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, विदाउट मर्सी मीन्स दयाहीन, किस प्रकार एक दयाहीन सुंदर स्त्री ने अट्रैक्टेड, आकर्षित किया, एंड देन, और फिर डिसीव्ड, डिसीव्ड मीन्स धोखा दे दिया, द नाइट, सरदार को, बैडली, बैडली मीन्स बुरी तरह। इस कविता में कवि वर्णन करता है कि किस प्रकार एक दयाहीन सुंदर स्त्री ने सरदार को आकर्षित किया और फिर उसे बुरी तरह धोखा दे दिया। द नाइट फेल इन लव, फेल इन लव मीन्स प्रेम हो गया, सरदार को प्रेम हो गया, विथ द ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर स्त्री से, सरदार को सुंदर स्त्री से प्रेम हो गया। ही मेड, मेड मीन्स बनाया, ए गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स फूलों का हार, ही मेड अ गार्लैंड, उसने एक फूलों का हार बनाया, फॉर हर हेड, उसके सिर के लिए, उसने उसके सिर के लिए एक फूलों का हार बनाया। ही ऑफर्ड हर, ऑफर्ड मीन्स दिया, ही ऑफर्ड हर अ ब्रासलेट, ब्रासलेट मीन्स कंगन, ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसने उसे सुंदर फूलों का एक कंगन दिया। द लेडी टूक हिम, स्त्री उसे ले गई, द लेडी स्त्री, टूक हिम, उसे ले गई, टू हर केव, केव मीन्स गुफा, टू हर केव, अपनी गुफा में, स्त्री उसे अपनी गुफा में ले गई। सी ऑफर्ड हिम, ऑफर्ड मीन्स दिया, सी ऑफर्ड हिम, उसने उसे दिया, स्वीट रूट्स, रूट्स मीन्स फल या कंदमूल, एंड वाइल्ड हनी, हनी मीन्स शहद, उसने उसे मीठे फल और जंगली शहद दिया, उसने उसे अर्थात सरदार को मीठे फल और जंगली शहद दिया। सी वेप्ट, वह रोई, एंड साइड, और आहें भरी, वह रोई और आहें भरी, टू शो हर लव, अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, वह अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए रोई और आहें भरी, फॉर हिम, उसके लिए, यानी वह सरदार के लिए अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए रोई और आहें भरी। सी लल्ड हिम टू स्लीप, उसने उसे सुला दिया, बाय सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत गाकर, उसने उसे एक मधुर गीत गाकर सुला दिया। इन हिज स्लीप, स्लीप में नींद, अपनी नींद में, अपनी निद्रा में, ही सा अ ड्रीम, ड्रीम में स्वप्न, उसने एक स्वप्न देखा, अपनी नींद में उसने एक स्वप्न देखा। इन हिज ड्रीम, अपने स्वप्न में, ही सा, उसने देखा, पेल किंग्स, पेल मीन्स दुखी, पीले, किंग्स प्रिंसेस, प्रिंसेस मीन्स राजकुमार, एंड वैरियस, वैरियस मीन्स योद्धा, अपने स्वप्न में उसने दुखी राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं को देखा। दे वार्नेड हिम, वार्नेड मीन्स चेतावनी दिया, दे वार्नेड हिम, उन्होंने उसे चेतावनी दिया, नॉट टू ट्रस्ट, ट्रस्ट में विश्वास करना, नॉट टू ट्रस्ट
विश्वास न करने के लिए द अनफेथफुल लेडी, अनफेथफुल मीन्स विश्वासघाती, लेडी, लेडी मीन्स स्त्री, उन्होंने विश्वासघाती स्त्री पर विश्वास न करने की चेतावनी दिया। वेन, जब, ही वोक अप, वह जागा, वो कमी जागा, वेन ही वोक अप, जब वह जागा, ही फाउंड हिमसेल्फ, फाउंड मीन्स पाया, उसने अपने आप को पाया, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले, बाई द कोल्ड हिल साइड, ठंडे पहाड़ी के किनारे पर। जब वह जागा, वह अपने आप को ठंडे पहाड़ी के किनारे पर बिल्कुल अकेले पाया। इस चैप्टर के केवल इम्पॉर्टेंट स्टैंजा को ही अपलोड किया जाएगा। थर्ड स्टैंजा है आई सी अ लिली डॉट डॉट विद अर्थ टू। इसका रेफरेंस इस प्रकार है, दिस स्टैंजा, यह पद्यांश, हैज बीन सेलेक्टेड, लिया गया है, फ्रॉम द पोएम ला बेली डेम सेंस मर्सी, ला बेली डेम सेंस मर्सी नामक कविता से, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट द्वारा रचित। यह पद्यांश जॉन कीट द्वारा रचित ला बेली डेम सेंस मर्सी नामक कविता से लिया गया है। इसका कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार है, इन दिस स्टैंजा, इस पद्यांश में, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, द मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल मीन दयनीय, कंडीशन मीन दशा, द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द आर्मेड नाइट, आर्मेड मीन सशस्त्र, नाइट मीन सरदार। इस पद्यांश में कवि सशस्त्र सरदार की दयनीय दशा का वर्णन करता है। हु इज वॉन्डिंग अलोन, वॉन्डिंग मीन्स घूमना, अलोन मीन्स अकेले, हु इज वॉन्डिंग अलोन, जो अकेले घूम रहा है। इस पद्यांश में कवि उस सशस्त्र सरदार की दयनीय दशा का वर्णन करता है जो अकेले घूम रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, हियर द पोएट डिस्क्राइब, यहाँ कवि वर्णन करता है, द पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल मीन दयनीय, कंडीशन मीन दशा, ऑफ द नाइट, नाइट मीन सरदार। यहाँ कवि सरदार की दयनीय दशा का वर्णन करता है। हिज फोरहेड, फोरहेड मीन मस्तक, इज वाइट, वाइट मीन सफ़ेद, एंड ब्लडलेस, ब्लडलेस मीन रक्तहीन, उसका मस्तक सफ़ेद और रक्तहीन है। लाइक अ वाइट लिली, एक सफ़ेद कुमुदनी के फूल की तरह, उसका मस्तक एक सफ़ेद कुमुदनी के फूल की तरह सफ़ेद और रक्तहीन है। देयर आर ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मीन बूंदें, देयर आर ड्रॉप्स ऑफ पर्सपीरेशन, पर्सपीरेशन मीन्स पसीना, देयर आर ड्रॉप्स ऑफ पर्सपीरेशन, पसीने की बूंदें हैं, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं। ड्यू टू मीन्स के कारण, मेंटल वरी, मेंटल मीन्स मानसिक, वरी मीन्स चिंता, एंड एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मीन्स उत्तेजना, मानसिक चिंता और उत्तेजना के कारण उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं। द रोजी कलर, गुलाबी रंग, ऑफ ही चिक्स, चिक्स मीन्स गाल, उसके गालों का गुलाबी रंग। इज ग्रोविंग लाइटर, ग्रो मीन्स होना, लाइटर मीन्स हल्का, इज ग्रोविंग लाइटर, हल्का होता जा रहा है, उसके गालों का गुलाबी रंग हल्का होता जा रहा है। एंड विल सून फेड अवे, फेड अवे मीन्स मुरझा जाना, सून मीन्स शीघ्र, एंड विल सून फेड अवे, और शीघ्र ही मुरझा जाएगा, कंप्लीटली पूरी तरह, एंड विल सून फेड अवे कंप्लीटली, और शीघ्र ही पूरी तरह मुरझा जाएगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें